नमस्ते। नमस्ते। शेयर बाजार में कभी-कभी बड़ी अजीब चीजें होती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, हुँ। जहां कंपनी ने एक एक तरह से अच्छी खबर दी और उनका स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गया। हाँ, ये मामला बहुत ही विरोधाभासी पैराडॉक्सल सा लगता है। बिल्कुल। हमारा पास एक इन्फोग्राफिक भी है जो जनवरी के पहले हफ्ते की पूरी कहानी दिखाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ज़रूर। तो कहानी शुरू होती है 2 जनवरी से। एक रिपोर्ट आती है कि रिलायंस को रूस से, प्रतिबंधित कच्चा तेल मिल रहा है। हाँ, प्रतिबंधित कच्चा तेल। अब आमतौर पर किसी बड़ी कंपनी पर ऐसे आरोप लगना तो बुरी खबर होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। किसी भी कंपनी का नाम अगर प्रतिबंधित गतिविधियों से जुड़ जाए, तो वो एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। निवेशकों को तो डरना चाहिए था। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हाँ, यहाँ बाजार ने इसे एक अलग ही नजरिए से देखा। उन्होंने आरोप की नैतिकता या वो कानूनी पहलुओं पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, उनका फोकस सिर्फ एक शब्द पर था, सस्ता। रूस से तेल मतलब बाजार के भाव से काफी सस्ता तेल, और सस्ता तेल मतलब कंपनी के लिए ज्यादा मार्जिन और ज्यादा प्रॉफिट। बिल्कुल, तो जो डर होना चाहिए था वो लालच में बदल गया। तो मतलब बाजार ने इसे खतरे की जगह एक बड़े मौके की तरह देखा, और इसका असर भी मेरे ख्याल से तुरंत दिखा। हाँ, तुरंत। इन्फोग्राफिक को देखें तो 5 जनवरी तक स्टॉक न सिर्फ संभला, बल्कि 1611 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वाह, मतलब एक बुरी खबर पर जश्न मनाया गया। यही तो इस मामले की सबसे दिलचस्प बात है। वो जो उछाल था वो कंपनी के किसी अच्छे प्रदर्शन की वजह से नहीं था। तो फिर वो पूरी तरह से एक अफवाह पर आधारित उम्मीद की वजह से था। निवेशक बस इस बात पर दांव लगा रहे थे कि कंपनी को सस्ता तेल मिलेगा, जिससे भविष्य में जबरदस्त मुनाफा होगा। हम्म, ये एक क्लासिक केस है जहां भावनाएं, मतलब इमोशंस, तथ्यों पर हावी हो गईं। बिल्कुल। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, निवेशक खुश थे। लेकिन फिर 6 जनवरी को कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, जब कंपनी ने खुद ही पार्टी खराब कर दी। रिलायंस ने एक बयान जारी करके इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह खबर झूठी है और वे रूस से कोई तेल नहीं खरीद रहे। और जैसे ही ये खंडन आया, बाजार में जैसे भूचाल आ गया। स्टॉक एक ही दिन में 5% से ज्यादा गिर गया। अब देखिए, 5% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन रिलायंस जैसी विशाल कंपनी के लिए इसका मतलब था कि निवेशकों के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़? हाँ, मतलब करीब $12 बिलियन एक ही दिन में डूब गए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। तो यहीं पर आकर मामला उलझ जाता है। कंपनी ने सही काम किया, एक अफवाह को खारिज किया, तो क्या बाजार ने उन्हें सच बोलने की सजा दी? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। देखिए, इसे सजा कहना शायद सही नहीं होगा। अच्छा। बाजार ने सच बोलने के लिए सजा नहीं दी, बल्कि उस उम्मीद के टूटने पर प्रतिक्रिया दी जो उस अफवाह ने पैदा की थी। मतलब? मतलब ये कि जो उछाल आया था वो हकीकत पर नहीं, एक कहानी पर टिका था। जब रिलायंस ने कहा कि कहानी झूठी है, तो जिस वजह से स्टॉक ऊपर गया था वो वजह ही खत्म हो गई। बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला मामला। एग्जैक्टली, ये उसका एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। निवेशकों ने अफवाह खरीदी और जब हकीकत यानी न्यूज सामने आई तो उन्होंने शेयर बेच दिए। वाह, तो गिरावट की असली वजह खंडन नहीं था, बल्कि खंडन से जिस मुनाफे की उम्मीद टूटी, वो थी। बिल्कुल, ये तो शेयर बाजार के मनोविज्ञान पर एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही बात है। ये घटना हमें दिखाती है कि बाजार हमेशा तर्क या कंपनी के फंडामेंटल्स पर नहीं चलता। कभी-कभी ये सिर्फ निवेशकों की उनकी सामूहिक उम्मीदों, लालच और डर का आईना होता है। रिलायंस की असलियत तो नहीं बदली थी। नहीं बदली थी तो सिर्फ निवेशकों का उस कहानी पर से विश्वास उठ गया था, जो अब झूठी साबित हो चुकी थी। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देता है क्या? कि जब हम किसी कंपनी के स्टॉक को ऊपर नीचे होते देखते हैं, हम्म। तो वो चाल कितनी बार उस कंपनी के असली बिजनेस को दिखाती है, और कितनी बार वो सिर्फ बाजार में चल रही कहानियों और भावनाओं का नतीजा होती है। हाँ, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।